हरे कृष्णा डियर डिवोटीज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द डिवोटी गर्ल। तो आज के व्लॉग आज का जो व्लॉग है वो बहुत दिनों बाद बना रही हूँ मैं एंड बहुत ही अच्छे दिन बना रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आज है निर्जला एकादशी। जी हाँ, आज 26 जून है एंड आज 26 जून के दिन हम लोग निर्जला एकादशी का जो व्रत है ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। एक तरीके से सेलिब्रेशन ही है क्योंकि हम भगवान की भक्ति में और अपने आगे बढ़ने जा रहे हैं। तो बस आज के दिन की शुरुआत करते हैं। कई जगहों पे ये जो व्रत है ये 25 जून मतलब कल के दिन मनाया गया था। तो अगर आपने कल जंग जीत ली है तो बहुत अच्छी बात है, आज आपका पारण होगा और हमारी जंग आज है। वैसे जंग किस चीज़ के खिलाफ हम कर रहे हैं? जंग हम कर रहे हैं एक तरीके से अपने ही जो अटैचमेंट्स है हमें हमारी इस शरीर से, उसके खिलाफ हम जंग कर रहे हैं, अपने खुद के डिज़ायर्स के खिलाफ। और हम जंग कर रहे हैं शायद अपने पुराने कर्मों के खिलाफ। और इस जंग को जीतने के बाद हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति। जी हाँ, अगर आप ये व्रत कर रहे हैं आज के दिन तो निश्चित तौर से आपको भी कृष्ण प्रेम मिलने वाला है। तो कोशिश करिए कि आज निर्जल एकादशी के दिन निर्जल रहने की आप कोशिश करें। और नहीं भी रह सकते हैं तो कुछ नहीं होता, आप अपना 100% दीजिए, 200% दीजिए। नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा आप जल ले सकते हैं, बट अगर नहीं हो पाए तो बट कोशिश करिए कि आज जल के बिना ही रहें। मैं हर साल ये जो व्रत है ये निर्जल ही रखती हूँ, तो आज भी यही कोशिश है। बाकी तो हमारी कोशिशों से ज़्यादा हमारे गुरु और गौरांग की जब तक हमारे पर कृपा नहीं होगी तब तक शायद हम ये व्रत नहीं रख पाएंगे। तो उनकी ही कृपा को सीख करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स को सीख करते हुए मैं आज के दिन की शुरुआत करती हूँ। एंड सबसे अच्छा तरीका आज के दिन की शुरुआत करने का, क्योंकि 4 बज गए हैं, ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है भगवान के नाम का जप करना। तो बस मैं अपनी चैंटिंग शुरू करती हूँ। देखते हैं मैं कितना रिकॉर्ड कर पाती हूँ। कोशिश है कि मैं जो करूँगी वो मैं आपको बताती रहूँ। थोड़ी कुछ बातें करेंगे, बातें मतलब भगवान से रिलेटेड ही बातें करेंगे, क्योंकि आज के दिन तो हमें सिर्फ और सिर्फ पूरा अपना हर एक सेकेंड, एक लम्हा हमें सिर्फ भगवान को ग्लोरीफाई करने में, उनकी लीलाओं के बारे में बात करने में निकालना चाहिए। तो चलिए, आज का दिन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बातें करेंगे भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में। तो सबसे पहले जपा अपना जो है वो पूरा कर लेते हैं। तो हमने पूजा कर ली है। मैंने अपने चैंटिंग के जो राउंड्स थे जो कि आपको दिखाया है अभी, वो मैंने अपने चैंटिंग के पूरे राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। एंड आज मैंने कोशिश की है कि मैं अपने राउंड्स के जो काउंट है वो बढ़ा सकूं। रोज़ मैं 16 राउंड्स करती हूँ, तो आज मैंने कोशिश की और आज मैंने मेरे राउंड्स बढ़ाए। बोला जाता है, कहते हैं सब गुरु महाराज कहते हैं कि निर्जला एकादशी पे हमें कम से नहीं तो कम 64 राउंड्स करने चाहिए। तो वो मैंने अपने 64 राउंड्स पूरे कर लिए हैं। बट हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितना करते हैं हम उससे थोड़ा ज़्यादा करें, मतलब अपने आप को थोड़ा पुश करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 64 कर रही हूँ या मैं 16 कर रही हूँ या मैं 32 कर रही हूँ तो आप भी उसके अकॉर्डिंगली करेंगे। जितना आप करते हैं उससे आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। हर किसी को अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से भगवान को सर्व करना चाहिए, और भगवान भी सेवा हर किसी की कैपेबिलिटी के हिसाब से ही एक्सेप्ट करते हैं। तो बस अब पूजा करके, अभी आपने देखा कि हमने भगवान जी को फ्लावर्स भी ऑफर कर दिए। अब जल्दी से मेरी जो बेटी है उसके लिए मैं कुछ बना देती हूँ और भोग के लिए भी मैं कुछ ना कुछ रेडी कर देती हूँ। तो अभी मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक ऐसे इंसान से जिसने आज मेरे साथ 3 बजे उठ के साथ में इन्होंने व्रत का संकल्प लिया और तब से ये भी लगे हुए हैं, अपनी चैंटिंग पूरी कर रहे हैं। एंड आ जाइए, आप ही की बात हो रही है। तो प्रभु जी ने आज मेरे साथ ही उठ के उन्होंने संकल्प लिया है। हम सुबह से साथ में चैंटिंग कर रहे हैं। एंड अब क्योंकि हमारी बेटी भी उठ गई है तो थोड़ा हमारा ध्यान उसी तरफ भी चला गया है। जब आप गृहस्थी में होते हो तो आपको हाँ मतलब हाँ उसको भी बता रहे हैं एकादशी महत्व, बता रहे हैं क्या है। वैसे उसे पता है कि एकादशी क्या है, कल से उसे पता है कि मम्मा कुछ नहीं खाएंगी, कुछ नहीं पिएंगी। एंड तो वो भी आज थोड़ा हमारे साथ कोऑपरेट कर रही है। तो बस फिर आपके कितने राउंड्स हो गए?
कृष्णा नोस। ठीक है, सब चल ही रहा है, तो चलो मिलके अभी हम कुछ बनाते हैं और भोग भी लगाएंगे और ये भी थोड़ा सा खा लेगी, है ना। आज के दिन ग्रेन्स बिल्कुल आपको अवॉइड करने हैं। क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते हैं, लास्ट ईयर के ब्लॉग में मैंने डिटेल बताया है। लास्ट ईयर मैंने थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा बताए हैं। अभी जो इस साल का ये वाला जो ब्लॉग होगा, इसमें मैंने क्या किया पूरे दिन या हम क्या कर रहे हैं, मैं वो दिखाने वाली हूँ। एंड अभी हम थोड़ा सा भगवद गीता भी पढ़ेंगे, थोड़ी सी किचन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे आज हम सब कुछ करेंगे, कीर्तन भी करेंगे। आज पूरा दिन हम भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे और सिर्फ उनके बारे में बातें करेंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। तो मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो शेक और थोड़े से फ्रूट्स भी चॉप करूँगी, बिकॉज ये डेली रूटीन है मेरी बेटी का। सुबह वो फ्रूट्स से ही अपना दिन की शुरुआत करती है एंड कृष्णा को भी हम ब्रेकफास्ट में फ्रूट्स ही देते हैं, उसके अलावा हम जो भी ब्रेकफास्ट बनता है। बट आज क्योंकि हमारा फास्ट है, ऑल तो भगवान जी का फास्ट नहीं होता है, तो हमें भगवान जी को सब कुछ ऑफ़र करना चाहिए। एंड जो हम भगवान जी को ऑफ़र करें वो हम क्योंकि आज नहीं पा सकते, तो कुछ ऐसा बनाएं कि हम फ्रिज में रख दें और हम वो कल पा सकें। पारण के टाइम पे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। एंड बट अभी ये एक ऐसी चीज़ मैं बना रही हूँ कृष्णवी के लिए, मैंगो शेक बना रही हूँ मैं उसके लिए। तो वो अभी मैंगो शेक भगवान को ऑफ़र करने के बाद पा भी सकती है और वो फ्रूट्स भी पा सकती है। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा एकादशी का ही जो भोग होता है वही खिलाऊँ एकादशी के दिन। मतलब बच्चा जो है, छोटा बच्चा, वो तो एकादशी नहीं रख सकता ना, बट आप उसके लिए कुछ ऐसा बना सकते हो जो कि एकादशी प्रसाद हो। तो चलिए बनाते हैं मैंगो शेक। तो हमने भोग बना लिया है, अब हम भगवान जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद हमारी बेटी उसको एज अ प्रसाद पाएगी। तो हमने मैंगो शेक और एप्पल स्टोरी से, जैसे मैंने आपको बताया, तो फ्रूट्स का ही भोग लगा रहे हैं और तुलसी पत्ता चढ़ा दिया है। तुलसी भोग के जो मंत्र होते हैं ना, वो मेरे ब्लॉग पे हैं, वो आप जाके देख सकते हैं, मतलब पिछले ब्लॉग्स पे आप जाके देख सकते हैं। तो बस तुलसी पत्ते जो हैं वो और तो द्वादशी पे नहीं तोड़ते हैं, बट मैं एकादशी और द्वादशी दोनों पे ही नहीं तोड़ती हूँ, मैं पहले से अपने कलेक्ट करके रख लेती हूँ। तो तुलसी पत्ते चढ़ा दिए, अब हम लगाएंगे भोग। चलो बजाओ, घंटी बजाओ। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हाँ जी, तो प्रसाद पा लिया है आपने, है ना, प्रसाद पा लिया ना मैंगो शेक। अभी आप अपनी वर्कशीट्स करोगे, आप अपनी वर्कशीट करो। कल ही हम इसके लिए वर्कशीट निकाल के ले आए थे, क्योंकि हमें पता था कि आज एकादशी है, तो थोड़ा सा हमारा अभी जो रूटीन होगा थोड़ा सा व्यस्त होगा। तो ये साथ साथ बैठ के वर्कशीट कर रही है। ये देखिए, मैं कुछ इस तरह की वर्कशीट इसके लिए निकाल के ले आई हूँ। तो ये साथ में बैठ के वर्कशीट कर रही है और मैं यहाँ पे अपनी भगवद गीता का अध्ययन कर रही हूँ। भगवद गीता में कैसे पढ़ रही हूँ, भगवद गीता मैं कोशिश करूँगी कि आज पूरी भगवद गीता के सारे श्लोक पढ़ लूँ। तो पूरी भगवद गीता पढ़ेंगे, बट हम श्लोक पढ़ेंगे, हम ट्रांसलेशन जो है और जो पर्पट है वो नहीं पढ़ेंगे, हम सारे श्लोक पढ़ेंगे। 2 मिनट में हो जाती है। 2 मिनट में हो जाती है? अच्छा, 2 मिनट में तो नहीं होती, थोड़ा टाइम लगेगा। पर अगर कृष्णा कृपा कर देते हैं ना, तो 2 मिनट में भी हो जाता है। ऐसा लगेगा, हम जब पूरा पढ़ लेंगे हमें लगेगा अरे इसमें तो टाइम ही नहीं लगा है, तो इतनी जल्दी हो गया, है ना। जब हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हमें ऐसा लगता है ना कि टाइम ही नहीं लगा, है ना। तो बस क्या वर्कशीट, आप वर्कशीट करो। तो मैं भगवद गीता एज इट इज़ जो श्रील प्रभुपाद की बुक है उसमें से ना पढ़ के वेदा बेस से पढ़ रही हूँ, क्योंकि जो मेरी बुक है ना वो हिंदी की है। चलो आप अपनी वर्कशीट करो। तो आप देख सकते हैं कि मैंने वेदा बेस टाइप करके रखा है। अपने गूगल क्रोम पे आप टाइप कर सकते हैं वेदा बेस, वहाँ पे आपको ये ऑनलाइन वेदा बेस मिलेगा, तो आप वहाँ से ओपन कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे बाहर भी ऑप्शंस आ रहे हैं, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ खोल के। ये देखिए, जब आप वेदा बेस खोलेंगे तो आपको प्रभुपाद की सारी बुक्स मिलेंगी। यहाँ पे ऑल बुक्स पे आप क्लिक कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे सारी रेडिली अवेलेबल हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है और आपको प्रभुपाद की बुक पढ़ने की इच्छा है तो आप वेदा बेस से प्रभुपाद की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं। तो कौन सी हाँ, श्रीला प्रभुपाद की बुक है, ये प्रभुपाद लीला अमृत है। तो चलिए, तो भगवद गीता हमें पढ़ना है, तो हम भगवद गीता खोल लेते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि भगवद गीता के सारे चैप्टर्स हैं, पूरे 18 चैप्टर्स हैं, पूरे 18 चैप्टर्स हैं विद इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, सब कुछ है यहाँ पे। तो मैं आपको चैप्टर 1 खोल के दिखाती हूँ। चैप्टर 1 आप खोलेंगे, चैप्टर 1 टेक्स्ट 1। टेक्स्ट 1 में आप देख सकते हैं यहाँ पे श्लोक आ गया है, यहाँ पे सिनोनिम्स हैं, यहाँ ट्रांसलेशन है और पर्पट है।
नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा नेक्स्ट टेक्स्ट पे जाने का, बट अभी हमने ये नहीं करना है। हमें सिर्फ, क्योंकि हमें सिर्फ श्लोक पढ़ने हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक दिखाती हूँ सिर्फ श्लोक पढ़ने की। आप एडवांस सेटिंग्स खोलेंगे, जब आप एडवांस सेटिंग्स खोलेंगे तो आपको सिनोनिम्स, ट्रांसलेशन और परफेक्ट, इन पे क्लिक करना है। सिनोनिम, ट्रांसलेशन, परफेक्ट, ये देखिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट आ जाएंगे, तो आप टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। ये चैप्टर 1 के सारे टेक्स्ट हैं, ये देखिए। ऑलमोस्ट, एक सेकेंड बेटा, देखिए ऑलमोस्ट हमारे चैप्टर 1 में 46 टेक्स्ट हैं। उसके बाद चैप्टर 2 पे आप क्लिक करेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 के भी सारे श्लोक यहाँ पे आ गए। तो इस ट्रिक के साथ आप लोग सिर्फ और सिर्फ श्लोक अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं भी अपना चैप्टर 1 खोल लेती हूँ एंड मैं अपना स्टार्ट करती हूँ पढ़ना। सारे श्लोक मैंने एक साथ बैठ के कभी पढ़े नहीं हैं, तो मैं पढ़ती हूँ और देखती हूँ कि कितनी जल्दी मेरे श्लोक होते हैं एंड फिर मैं आपको बताती हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा मम का पांडवा चैव किं कुर्वत संजया। आपको देखो इसकी कौन सी शैडो है बीच बीच में। मैं पढ़ भी रही हूँ और साथ में इसको हैंडल भी कर रही हूँ, है ना। साथ साथ कर रहे हैं हम दोनों, साथ साथ अपना कर रहे हैं। चलिए टेक्स्ट 2। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानेकं युद्धं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। टेक्स्ट 3। अभी मैं अपना श्लोका पढ़ रही थी, तो इसने बोला कि मेरे को कलरिंग करनी है। तो मैंने बोला किस चीज़ में कलरिंग करनी है, तो इन्होंने बोला कि मुझे नरसिम्हा का आप कुछ बनाइए, नरसिम्हा कोई पिक्चर बनाइए, तो मैं उसमें कलरिंग करूँगी। तो अब इसने कलरिंग शुरू कर दिया। करो, येलो कर रहे हो ना। अच्छा ये क्या है नरसिम्हा का, ये क्या है? मेन। और ये क्या पकड़ा हुआ है नरसिम्हा ने? शंख। और क्या क्या होता है नरसिम्हा के हैंड में? अभी तो कुछ नहीं, अभी सिर्फ शंख है। और क्या क्या होता है वैसे आप बताओ, आपको पता है ना? लोटस, चक्रा, शंख, और एक और चीज़ होती है जो आपके पास भी है। लोटस, चक्रा, शंख और क्लब। वेरी गुड, क्लब मतलब गधा। चलिए अब आप करो, इसमें कलरिंग करो ना अपनी। अभी 2 हैंड्स हैं। अभी इसके बहुत सारे हैंड होते हैं ना, अभी 2 हैंड। अभी आप प्लीज मन में आ गया हैंड निकालने। हाँ, मैंने जल्दी से 2 मिनट में बना दिए, जिससे ये जल्दी से कर ले। इनके फेवरेट है नरसिम्हा, है ना? आपके फेवरेट है ना? चलिए जल्दी से कलरिंग करो। तो गाइज मैंने ले लिया है ब्रेक, क्योंकि हो गया है दोपहर के भोग का टाइम। तो भोग में मैं भगवान जी के लिए बना रही हूँ आलू का पराठा। ग्रेन्स हम भगवान जी को ऑफ़र कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो फास्ट होता है वो हम लोगों का होता है। भगवान जी को हम ग्रेन्स ऑफ़र कर सकते हैं, पा नहीं सकते, बट हम ऑफ़र ज़रूर कर सकते हैं। तो मैं आलू का पराठा जल्दी से बना देती हूँ भगवान जी के लिए। चैप्टर्स हो गए हैं मेरे 3 चैप्टर्स के बाद मैंने ब्रेक ले लिया है। आई नो ज़्यादा चैप्टर्स नहीं हुए हैं, क्योंकि मैं एक गो में नहीं कर पा रही हूँ। धीरे धीरे कर लूँगी, अभी पूरा दिन है, अभी 2 ही बजे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, हो जाएगा। पूरा दिन है, पूरी रात है, तो जल्दी से मैं भोग बना देती हूँ और फिर हम भगवान जी को ऑफर करेंगे और फिर मिलते हैं आपसे। Agrahastha's life, Agrahastha's mother life is a balance of love and service. See, one moment you can see I'm feeding my child, and the very next moment I'm engaged in Krishna's service. So every day I'm reminding myself that bhakti is not separate from family, and वो बस कृष्ण और गुरु की कृपा से बढ़ती ही जाती है। तो गाइज शाम के बज गए हैं 7 और अब हो गया है टाइम पूजा करने का। आधे से ज़्यादा दिन निकल गया है और अब लग रहा है कि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, बट इतनी स्ट्रेंथ मिली है ना, इतनी स्ट्रेंथ मिली आज, वो मैं आपको कल बताऊंगी कि कैसे बाकी एकादशी से ये एकादशी मेरी डिफरेंट थी। एंड बस जल्दी से मैं गौर आरती करती हूँ, भगवान जी की आरती करती हूँ, तुलसी आरती करती हूँ, और फिर थोड़ा सा मुझे अभी मीन टाइम मिला है, घर पे कोई है नहीं, तो जल्दी से मैं अपना बुक रीडिंग सोच रही हूँ कर लूँ। मेरे जो भगवद गीता का मैं जो अध्ययन कर रही हूँ उसमें मैं 15 चैप्टर तक मेरा हो गया है, तो मेरे 3 चैप्टर बच रहे हैं, वो मैं सोच रही हूँ रात को कर लूँ
अभी मैं सोच रही हूँ थोड़ी बुक रीडिंग कर लूँ और टाइम मिलेगा तो मैं थोड़ा सा कीर्तन भी करूँगी। तो चलिए पूजा करते हैं। महाप्रभु कीर्तन नृत्या गीता वादित्रमागण मनसुरसेना रोमांचकं बाष्पतरङ्गभाजो वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दं श्रीविग्रहाशिव जयो जयो गौराचन्दे हरति कुशोभा ज्ञानाभितटवने जगमानलोभा पिबरति नैनताय चान्द अदधारा निकटे अद्वैतश्री। तो चलिए तुलसी महारानी जी की पूजा करते हैं। ये है हमारी प्यारी सी तुलसी मैया। तो चलिए पूजा करते हैं। नमो नमः तुलसी कृष्णा प्रेयसी नमो नमः। तो गाइस आज के दिन थोड़ा अपना साधना के साथ साथ ब्लॉगिंग करनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, बट मैं चाहती थी कि आप लोगों के साथ में शेयर करूं कि कैसे हम घर पे रह के भी भक्ति कर सकते हैं। ऑल्दो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारी परिस्थिति है तो हमें मंदिर ही जाना चाहिए, हमें भक्तों के साथ ही हमारी साधना करनी चाहिए। पर अगर आप नहीं जा पाते तो आप घर पे भी कर सकते हो। कई बार होता है कि हम उलझ जाते हैं घर में, आप तो जाना चाहते हो पर आपको परमिशन नहीं मिलती, घर में और लोग भी रहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से हर काम नहीं कर सकते हैं। ऑफकोर्स आपको सबके साथ रह के भक्ति करनी है। किसी को नाराज़ करके या किसी को किसी के अगेंस्ट जाके भक्ति करी तो फिर क्या ही किया। तो बस इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अभी क्योंकि मेरी बच्ची भी छोटी है तो उसे मेरी ज़रूरत है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैलेंस बना के रखूँ। तो बस वही कोशिश चल रही है मेरी। एंड अभी चलते हैं, चलिए बुक रीडिंग करते हैं। हरे कृष्णा। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवतम। तो चलिए उससे पहले आप सभी मेरे साथ मंगलाचरण करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सग्राजतं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते सप्तकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो माधवन्या कृष्ण चिंतदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरीते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सारी गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है चैप्टर नंबर 12, द बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित, कैंटो 1 का टेक्स्ट 21। तो लास्ट मैंने 20 तक पढ़ा था तो मुझे यहीं से पढ़ना था। तो चलिए शुरू करते हैं। धन्विनम अग्रनिरेषा तुल्यश्च अर्जुनर द्योहा हुतासा इव दुर्धर्षा समुद्र इव दुष्टारः। Okay. So amongst great bowmen, this child will be as good as Arjun. He will be as irresistible as fire and as unsurpassable as the ocean. तो यहाँ पे किस child की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है महाराजा परीक्षित की। और ये कौन बता रहा है? ये बता रहे हैं जो बड़े बड़े ऋषि मुनि गण जो आए थे, उनके बर्थ के बाद, जैसे बच्चे के बाद जो प्रोफेसी करते हैं, तो वही उनके बारे में बता रहे हैं कि उनका भविष्य कैसा होगा। Purport by Srila Prabhupada. In history, there are two Arjunas. One is Kartavirya Arjun and the king of Haya, and the other is the grandfather of the child. Of the child means of Raja Parikshit. Both the Arjuns are famous for their bowmanship, and the child Parikshit is foretold to be equal to both of them, particularly in fighting. A short description of the Pandava Arjun is given below. तो बता रहे हैं कि हिस्ट्री में 2 अर्जुन हुए हैं। पहले जो हैया जो राजा थे उनके पुत्र, और दूसरे जो परीक्षित महाराज के ग्रैंडफादर थे, जो पांडव थे अर्जुन, वो दोनों ही धनुर्बाजी में
उत्तीर्ण थे, मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं था। और राजा परीक्षित को बताया गया है कि वो उन्हीं के जैसे, स्पेसिफिकली फाइटिंग में, मतलब लड़ाई में, मतलब कि युद्ध में उन्हीं के जैसे उत्तीर्ण होंगे। अब आगे पांडव जो अर्जुन है उनका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया गया है, तो वो मैं पढ़ती हूँ। पांडव अर्जुन, द ग्रेट हीरो ऑफ भगवद गीता, ही इज द क्षत्रिय सन ऑफ महाराजा पांडु। Queen Kunti Devi could call for any one of the demigods and thus she called Indra and Arjun was born by him। तो हमें पता है कि जो कुंती महारानी थी उनके पास जो वरदान था उससे उनको अर्जुन जो थे वो पुत्र के रूप में प्राप्ति हुई थी। और वो किसका उन्होंने आवाहन किया था? उन्होंने आवाहन किया था इंद्र देवता का। अर्जुन इज देयरफॉर अ प्लैनरी पार्ट ऑफ द हेवनली किंग इंद्र। तो अर्जुन जो थे वो साधारण मनुष्य नहीं थे, वो इंद्र के ही एक पार्ट थे, प्लैनरी पार्ट, उन्हीं के अंश थे। He was born in the month of Falgun and therefore he is also called Falguni। तो ये एक हमें नया नाम पता चलता है अर्जुन का, फाल्गुनी, क्योंकि वो फाल्गुन के महीने में उनका जन्म हुआ था। When he appeared as the son of Kunti, his future greatness was proclaimed by air messages and all the important personalities from different parts of the universes such as the demigods, Gandharva, Adityas, from the sun globe, the Rudras, Vasus, Nagas, different rishis, sages of importance and Apsaras all attended the ceremony। तो जब वो पैदा हुए तो सभी को बुलाया गया था और एक तरीके से जैसे आकाशवाणी होती है उसके थ्रू उनके बारे में बताया गया। और सभी लोग, ये सभी बड़े बड़े जो दिग्गज जिनके नाम यहाँ बताए गए हैं, सभी को उनके सेरेमनी में बुलाया गया था। The Apsaras pleased everyone by their heavenly dances and songs. Vasudev, the father of Lord Krishna and the maternal uncle of Arjun, sent his priest representative Kashyap to purify Arjun by all the prescribed sanskars or reformatory process. His sanskar of being given name was performed in the presence of rishis, residents of Satshringa. He married 4 wives, Draupadi, Subhadra, Chitrangada and Ulupi। तो ये थी अर्जुन की 4 वाइफ्स के नाम हैं। फ्रॉम whom he got 4 sons of the name श्रुतकीर्ति, अभिमन्यु, भब्रुवाहन एंड इरावान रिस्पेक्टिवली। तो ये उन 4 जो उनकी पत्नियां थीं उनके चारों पुत्रों के नाम भी बताए गए हैं। ड्यूरिंग हिज स्टूडेंट लाइफ ही वॉज इंटरेस्टेड टू स्टडी अंडर द ग्रेट प्रोफेसर द्रोणाचार्य। तो अर्जुन के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य थे। अलॉन्ग विद अदर पांडवास एंड कुरुस, बट ही एक्सेल्ड एवरी studies intensity and Dronacharya was specially attracted by his disciplinary affection। तो जो द्रोणाचार्य थे, हालांकि वो सभी को, क्योंकि वो गुरु हैं तो सभी को वो प्रेम करते थे, पर जो अर्जुन का जो डिसिप्लिन था अपनी शिक्षा के प्रति, अपने गुरु के प्रति, वो कुछ अलग ही था और इस वजह से वो उनके अति प्रिय थे। द्रोणाचार्य accepted him as the first great scholar and loved heartedly to bestow upon him all blessings of military science। उन्होंने उनको हर तरीके का ज्ञान दिया। He was so ardent a student that he used to practice bowmanship even at night। And for all the reasons, Professor Dronacharya was determined to make him the topmost bowman। तो उनकी determination बताई गई है कि कैसे वो रात में भी practice करते थे। He passed very brilliantly the examination in piercing the target and Dronacharya was very pleased। Royal families at Manipura and Tripura are descendants of Arjun's sons Bharuvahana। तो बताया गया है कि जो मणिपुर और त्रिपुरा की जो रॉयल फैमिलीज हैं वो अर्जुन के ही डिसेंडेंट्स हैं। किसके पुत्र? भब्रुवाहन के पुत्र हैं, जो उनके डिसेंडेंट्स हैं। तो एक तरीके से अर्जुन के ही डिसेंडेंट्स हैं। अर्जुन सेव द्रोणाचार्य फ्रॉम द अटैक ऑफ क्रोकोडाइल एंड आचार्य बीइंग प्लीज्ड विद हिम रिवॉर्डेड हिम विद अ वेपन नेम एज ब्रह्मास्त्र। तो ये तो हमें पता है कि एंड द वेपन नेम ब्रह्माशिरस। अब ये ब्रह्मास्त्र है या नहीं, पर देखते हैं। Maharaj Drupad was inimical towards Dronacharya and thus when he attacked Acharya, Arjun got him arrested and brought him before Dronacharya। तो उन्होंने अपने गुरु को भी बचाया था। किससे बचाया था? उन्होंने बचाया था द्रुपद से। He besieged the city named Achitra belonging to Maharaj Drupad and after taking it over he gave it to Dronacharya। तो उन्होंने सिर्फ बचाया नहीं, उन्होंने केवल अपने गुरु को नहीं बचाया, उन्होंने पूरे के पूरा जो उनका राज्य था उसको उस पर कब्जा कर लिया। The confidential treatment of the weapon Brahmashiras was explained to Arjun and Dronacharya was promised by Arjun that he would use the weapon if necessary when Dronacharya personally became enemy of Arjun। By this, the Acharya forecasted the future battle of Kurukshetra।
when he personally became an enemy of Arjun, that he would use if necessary when. तो इसमें बताया जा रहा है कि द्रोणाचार्य ने ऑलरेडी फोरकास्ट कर दिया था कुरुक्षेत्र का युद्ध। तो उन्होंने कहा था कि ये जो अस्त्र है ये आप तभी इस्तेमाल करेंगे इस अस्त्र का जब आपका स्वयं मैं शत्रु हो जाऊंगा। तो उनका शत्रु कब हुए थे द्रोणाचार्य अर्जुन के शत्रु कब बने थे? कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो वही बताया गया है। In which Dronacharya was on the opposite side. Maharaj Drupad, although defeated by Arjun on behalf of his professor Dronacharya, Maharaj Drupad, although defeated by Arjun on behalf of Professor Dronacharya, decided to hand over his daughter. तो उन द्रुपद की ही बेटी द्रौपदी थी। तो हालांकि वो हार गए, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को उनके हाथ में दे दिया था। But he was disappointed when he heard the false news of Arjun's death in the fire of Shalak house. इंट्रीग्यूड बाय दुर्योधन। तो जो वो महल बनाया था ना, मैं उसका नाम भूल गई, एकदम से भूल गई। तो वो यही था ना, राख का जो बनाया था वो यही था। तो उनको बहुत दुख हुआ था। He therefore arranged for Draupadi's personal selection of a groom who could pierce the eye of a fish hanging on the ceiling. तो उन्हें लगा था कि अर्जुन की वहाँ मृत्यु हो गई, पर ऐसा था नहीं। The trick was specially made because only Arjun could do it. तो वो पूरी रणनीति इसीलिए बनाई थी क्योंकि ये चीज़ अर्जुन ही कर सकते थे। तो उस जो मछली का, जो द्रौपदी का, आपको पता ही होगा स्वयंवर की जो पूरी कहानी है कि कैसे मछली की आँख में तीर मारना था, और वो अर्जुन ही कर सकते थे। तो इसीलिए ऐसा ही एक तरीके से एक कंपटीशन बनाया गया था। अर्जुन ब्रदर वर एट दैट टाइम लिविंग इनकॉग्निटो मतलब वो छुप के रह रहे थे, अंडर अग्रीमेंट विद दुर्योधन। एंड अर्जुन एंड हिज ब्रदर्स अटेंडेड द मीटिंग ऑफ द्रौपदी सिलेक्शन इन द ड्रेस ऑफ ब्राह्मण्स। तो उन्होंने कैसे वेश बदल के ब्राह्मणों के वस्त्र में वो लोग उस सेरेमनी में उन्होंने एंटर किया था। व्हेन ऑल द क्षत्रिय किंग असेंबल्ड सॉ अ पुअर ब्राह्मण हैड बीन गार्लैंडेड बाय द्रौपदी फॉर हर लॉर्ड श्री कृष्ण डिस्क्लोज आइडेंटिटी टू बलराम। तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ कि कैसे एक ब्राह्मण ने, क्योंकि उस सेरेमनी में जो द्रौपदी का जो स्वयंवर था उसमें बड़े से बड़े योद्धा, बड़े से बड़े गदाधर, बड़े से बड़े जिन्हें धनुर्विद्या आती थी, कौन ने, सब, मतलब जितने बड़े से बड़े राजा थे वो सब आए थे, पर एक ब्राह्मण जीत गया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो तब श्री कृष्ण ने बलराम जी के सामने अर्जुन की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया मतलब उन्हें बताया कि असल में ये और कोई नहीं, ये स्वयं अर्जुन है। ही मेट उलूपी एट हरिद्वार। तो अब उनकी दूसरी जो वाइफ हैं उलूपी, उनके बारे में बात हो रही है। उनकी 4 वाइफ जैसे मैंने आपको नाम बताया था, तो उलूपी के बारे में बात हो रही है कि कहाँ मिले? वो मिले हरिद्वार में। And he was attracted by a girl belonging to Naglok, and thus Iravan was born. Similarly, he met Chitrangada, the daughter of king of Manipur, and thus Babruvahan was born. तो इसका मतलब जो अभी बताया कि वो उनके डिसेंडेंट थे मणिपुर और त्रिपुरा के, तो चित्रांगदा जो थी वो मणिपुर के राजा की बेटी थी। तो इस प्रकार से वो उनके डिसेंडेंट्स हुए। लॉर्ड कृष्णा मेड अ प्लान टू हेल्प अर्जुन टू किडनैप सुभद्रा द सिस्टर ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा बिकॉज बलदेव वाज इंक्लाइंड टू हैंड ओवर टू दुर्योधन तो अगेन ये स्टोरी भी हमें पता है कि कैसे जो बलदेव थे वो अपने डिसाइपल, अपने शिष्य को, दुर्योधन के शिष्य थे, गधा उन्होंने चलाना सिखाया था, तो उनके हाथ में देना चाहते थे अपनी बहन का, सुभद्रा का। पर अर्जुन जो श्री कृष्ण है, फिर वो तो श्री कृष्ण है, उन्होंने जो प्लान कर रखा है, जिस तरह प्लान कर रखा है, जब होना है जो चीज़ वो उसी तरह होती है। तो श्री कृष्ण ने पूरी रणनीति बना के सुभद्रा को अर्जुन के साथ भगाने का पूरा प्लान बना के रखा था, एंड ही वॉज सक्सेसफुल ऑल्सो इन दैट। तो सुभद्रा सन इज अभिमन्यु। तो जो अभिमन्यु हुए हैं वो किसके पुत्र थे? वो अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे। द फादर ऑफ परीक्षित महाराज। अर्जुन satisfied the fire god by setting fire to Khandav forest, and thus the fire god gave him a weapon. Indra was angry when the fire was set in Khandav forest, and thus Indra, assisted by all other demigods, began fighting with Arjun for his great challenge. They were defeated by Arjun, and Indradev returned to his heavenly kingdom. तो यहाँ पे इंद्र और अर्जुन के बीच में जो युद्ध हुआ है उसके बारे में बताया जा रहा है। Arjun also promised all protection to Mayasur and later presented him one valuable conch shell celebrated as Devadatt. Similarly, he received many other valuable weapons from Indradev when he was satisfied to see his chivalry. When Maharaj Yudhishthira was disappointed in defeating the king of Magad, Jarasandh,
मगध के जो अब राजा जरासन है उनके बारे में बात होगी. इट वॉज अर्जुन ओनली हु गेव किंग युधिष्ठिर ऑल काइंड ऑफ एश्योरेंसेज एंड दस अर्जुन भीम एंड लॉर्ड कृष्णा स्टार्टेड फॉर मगध टू किल जरासन. तो अर्जुन ने उन्हें सांत्वना, वो बता चुके थे अर्जुन कि उनको किसी भी तरीके से डिसअपॉइंट होने की कोई बात नहीं है, वो हैं उनके साथ. एंड उन्होंने उन्हें हर प्रकार से अश्योर किया. व्हेन ही वेंट आउट टू ब्रिंग ऑल अदर किंग्स ऑफ द वर्ल्ड अंडर द सब्जेक्शन ऑफ पांडवास, एज was usual after the coronation of every emperor, he conquered the country named Kalinda and brought in subjugation of King Bhagadatta. Then he traveled through countries like Antagiri, उलुकापुरा, मोदापुरा एंड ब्रॉट अंडर सब्जुगेशन ऑफ ऑल द रूलर्स. तो कैसे उन्होंने बाकी राज्यों पे अपना आधिपत्य स्थापित किया वो बताया गया है. तो अर्जुन के बारे में इसमें बताया गया है. अब बता रहे हैं, कंटिन्यू हो रहा है वही चीज़. समटाइम्स ही अंडरवेंट सिवियर टाइप ऑफ पेनेंसेस. अब बता रहे हैं कि जो अर्जुन है उन्होंने कई बार सिर्फ अपनी स्किल से ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे पेनेंसेस मतलब बहुत सारी तपस्या भी की है. लेटर ऑन ही वॉज रिवॉर्डेड बाय इंद्रदेव. लॉर्ड शिवा ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई द स्ट्रेंथ ऑफ अर्जुन. तो स्वयं भगवान शिव ने भी अर्जुन की जो सामर्थ्य था उसको टेस्ट करना चाहा. कैसे चाहा, अब हम पढ़ते हैं. There was a great fight between the two, and the last Lord Shiva was satisfied with him and disclosed his identity. तो उनके बीच में युद्ध हुआ और भगवान शिव satisfy हो गए. And Arjun prayed to the Lord in all humbleness. अर्जुन को जब पता चला कि वो भगवान शिव हैं तो उन्होंने उनके सामने प्रणाम किया. And Lord Shiva, he became so pleased with him, he presented him his weapon. पाशुपत उन्हें भगवान शिव ने present किया. He acquired many other important weapons from different demigods. He received Dandastra from Yamraj, Pashastra from Varun, Antar Dhanashastra from Kuber, the treasurer of the heavenly kingdom. इंद्र, तो ये सारे जो बताए गए हैं कि किस डेमिगॉड से उन्हें कौन सा शस्त्र मिला. इंद्र wanted him to come to the heavenly kingdom, the Indralok planet beyond the moon planet. In that planet he was cordially received by the local resident and he was awarded reception in the heavenly parliament of Indra. Then he met Indradev, who not only presented him his Vajra weapon but also taught him military and musical science as used in heavenly planets. So Indradev जो थे उन्होंने अर्जुन जो उनके एक तरीके से पुत्र ही थे उनको इंद्रलोक में बुलाया और सब ने उनका कैसे स्वागत किया. और ये भी बताया गया है कि उन्होंने इंद्र को अपना वज्र ही नहीं दिया परंतु उन्होंने उन्हें मिलिट्री और म्यूजिकल साइंस दोनों का ही ज्ञान दिया. और म्यूजिकल साइंस का जो उन्हें ज्ञान मिला उन्होंने कैसे यूज़ किया वो तो आपको पता ही है. इन वन सेंस इंद्र इज द रियल फादर ऑफ अर्जुन एंड देयरफॉर इनडायरेक्टली ही वांटेड टू एंटरटेन अर्जुन विद द फेमस सोसाइटी गर्ल ऑफ हेवन उर्वशी द सेलिब्रेटेड ब्यूटी. तो उन्होंने जो इंद्र देव थे क्योंकि वो उनके पिता थे तो वो चाहते थे कि वो हर प्रकार का सुख अर्जुन को दिए. तो उन्होंने उन्हें उर्वशी जो थी उनसे उनकी भेंट करवाई. द सोसाइटी गर्ल ऑफ हेवन आर लस्टी एंड उर्वशी वॉज वेरी ईगर टू कॉन्टैक्ट अर्जुन. तो अब हमें ये समझना चाहिए कि यहाँ जो ये वर्ड लस्टी आ रहा है, ये लस्ट जो धरती पे जो हम काम भावना देखते हैं उससे अलग होता है. और हमें इन चीज़ों को पे तुरंत पढ़ते ही हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए. हमें समझना चाहिए कि क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके बाद क्या हुआ, मैसेज क्या है. तो वो हमें पूरा पढ़ के ही समझना चाहिए और किसी के अंडर ही समझना चाहिए. तो क्या होता है, शी मेट हिम इन हिज रूम एंड एक्सप्रेस हर डिजायर्स बट अर्जुन सस्टेन्ड हिज character by closing his eyes before Urvashi, addressing her as the mother of Kuru dynasty and placing her in the category of his mother Kunti, Madri and Sachidevi, wife of Indradev. Disappointed, Urvashi cursed Arjun and left. In the heavenly planet, he also met the celebrated ascetic Lomash ऋषि से वो मिले and prayed to him for the protection of महाराज युधिष्ठिर. तो अर्जुन ने उन्हें बोला कि वो उनकी माँ के समान है क्योंकि जो इंद्रलोक की जो अप्सरा, जो जितनी भी अप्सरा हैं, दे आर बेसिकली दे कम अंडर इंद्रदेव. तो वो दे आर फॉर इंद्रदेव, फॉर हिज प्लेजर. तो उन्होंने बोला कि आप तो मेरी माता के समान हैं, आप तो यू आर देयर फॉर माई फादर्स प्लेजर, हाउ कैन आई एक्सेप्ट यू. तो इसलिए उन्होंने उनको माता का दर्जा दिया. अब जो उर्वशी थी वो इस बात को उन्हें अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने उनको श्राप भी दिया. क्या श्राप दिया वो आप लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो मैं शायद बाद में अभी आ जाएगा. तो लेट्स सी.
चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये भी बताई गई है कि यहाँ पे वो लोमस ऋषि से भी मिले और लोमस ऋषि से मिलके उन्होंने उनसे वरदान मांगा अपने भाई की प्रोटेक्शन का। आप देख सकते हैं कि कैसे जो अर्जुन है वो उनके अंदर हर बार वो अपने भाई के लिए, अपने परिवार के लिए हमेशा वो पहले हैं। तो यहाँ पे भी हम यही देख रहे हैं कि कैसे उन्होंने पहले अपने भाई को रखा, बड़े भाई को रखा। When his inimical cousin Duryodhan was under the clutches of the Gandharvas, he wanted to save him and request the Gandharvas to release Duryodhan, but Gandharvas refused and thus he fought with them and got Duryodhan released। तो आप देखिए कि दुर्योधन जो उनका शत्रु था, दुर्योधन जो उन्हें हमेशा उनको उनको मारना चाहता था, दुर्योधन जो उन्हें एक सुई की नोक जितना भी हक नहीं देना चाहता था, अर्जुन का आप दिल देखिए कि अर्जुन कितने महान थे कि उन्होंने उन्हें दुर्योधन को भी गंधर्वों से बचाया। क्यों? क्योंकि वो उन्हें अपना भाई मानते थे, चाहे दुर्योधन माने या ना माने। When all the Pandavas lived incognito, he presented himself in the court of King Virat as a eunuch, क्योंकि उन्हें यही मैंने अभी आपको बताया था कि क्या श्राप दिया, तो यही श्राप था। He presented himself as a eunuch and was employed as a musical teacher of Uttara, his future daughter-in-law। तो उत्तरा कौन है? उत्तरा उनके बेटे अभिमन्यु की वाइफ थी। And was also known in the Virat court as Bhranala। तो ये उनका नाम था। As Bhranala, he fought on behalf of Uttara, the son of King Virat, and thus defeated Kurus in the fight incognito. His secret weapon were safely kept in the custody of Somitri. So Somitri, अच्छा. And he ordered Uttara to get them back. Kshetra. Arjun killed many generals like Karna and others. After the battle of Kurukshetra, he punished Ashwathama, who killed the 5 sons of Draupadi, and the brothers went to Bhishma Dev. Okay, then all brothers went to Bhishma Dev. It is due to Arjun only that the great philosophical discourses of Bhagavad Gita were again spoken by the Lord on the battlefield of Kurukshetra. His wonderful acts on the battlefield of Kurukshetra were vividly described in Mahabharata. Arjun was defeated, however, by his son Babruvahan at Manipur and fell unconscious when Ulupi saved him. After the disappearance of Lord Krishna, the message was brought by Arjun to Maharaj Yudhishthira. Again, Arjun visited Dwarka and all the widow wives of Lord Krishna lamented before him. He took all of them in the presence of Vasudev and pacified all of them. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे अर्जुन की महानता बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कैसे वो अर्जुन ही थे जिनकी वजह से आज हम सभी भगवत गीता का महान ज्ञान सुन पा रहे हैं। उन्होंने भगवान के सामने जो क्वेश्चंस प्रेजेंट किए, बेसिकली वो क्वेश्चंस अर्जुन के मन के नहीं थे, वो क्वेश्चंस हमारे लिए वो पूछ रहे थे। अर्जुन तो भगवान के महान भक्त थे। शायद वो ये सारा जो पूरा डिस्कोर्स था वो शायद होता भी नहीं अगर वो हमारे लिए ना सोचते। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हुई हैं? हम लोगों की वजह से हुई हैं। तो भगवत गीता का ज्ञान जो आज हमारे पास है वो उसी डिस्कोर्स का नतीजा है। उसके बाद बताया गया है कि कैसे एक बार वो अपने ही पुत्र के वार से एक बार वो अनकॉन्शियस हो गए थे और कैसे उनकी वाइफ ने उन्हें बचाया था। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्टेंस के बारे में बताया गया है कि कैसे भगवान कृष्ण जब इस धरातल से डिसअपियर हो गए थे तब अर्जुन ही थे जो ये मैसेज को लाए और अर्जुन ही थे जो द्वारका गए और वहाँ जितनी भी विडोज थी भगवान श्री कृष्ण की उनको he took them all in the presence of Vasudev। वो ही वहाँ से उन्हें वापस लेके आए and performed his funeral ceremony। सॉरी वो फ़ोन आ गया था तो मैं इसको बस एंड करती हूँ। इसमें लिखा है लेटर ऑन व्हेन वासुदेव passed away he performed his funeral ceremony in absence of Krishna while Arjun was taking all the wives of Krishna to Indraprasth। He was attacked on the way and he could not protect the ladies in his custody। At last, advised by Vyasadeva, all the brothers headed for Mahaprasthan। On the way, at the request of his brother, he gave up all the important weapons as useless and he dropped them all in the water। तो यहाँ पे आप एक important चीज़ बताई जा रही है। एक तो ये चीज़ कि कैसे वसुदेव जी जब इस धरातल से गए तो कैसे अर्जुन ने ही उनका भगवान के एब्सेंस में उनके सारी सेरेमनीज जो थी वो करी। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें बताई जा रही है वो ये कि जब अर्जुन भगवान की वाइफ्स को लेके इंद्रप्रस्थ की तरफ आ रहे थे तो कैसे उन पे अटैक हुआ एंड ही कुड नॉट प्रोटेक्ट द लेडीज विच वर देयर इन हिज कस्टडी। तो ऐसा क्यों हुआ? वो अर्जुन जिनके सामने भीष्म, वो अर्जुन जिनके सामने कर्ण जैसे योद्धा भी नहीं टिक पाए, क्यों वो उन लेडीज को नहीं बचा पाए? इसलिए क्योंकि इस समय उनके साथ भगवान श्री कृष्ण मौजूद नहीं थे, तब उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण मौजूद थे। इसीलिए
इसीलिए वो उन्हें बचा पाए। इसीलिए तो टेक अवे इसमें से ये हो सकता है कि जब तक स्वयं हमारे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी, जब तक हमारे ऊपर हमारी गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक हम ऐसे एकादशी जैसे निर्जला एकादशी जैसे व्रत हम नहीं कर पाएंगे। तो हमारे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है, हमारे अंदर किसी भी तरह की कैपेबिलिटी नहीं है कि हम इतने कठिन व्रत को कर पाए, पर भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से और हमारे जो गुरुदेव हैं उनकी कृपा से ही हम शायद आज का व्रत जो भी है कर पाए हैं। एंड बस मैं बहुत ही लंबा ट्रांसलेशन इसका हो गया, एंड आई थिंक मुझे पता नहीं था ये टेक्स्ट इतना बड़ा है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा ये टेक्स्ट था। इस टेक्स्ट से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ मुझे मैं पहली बार ये टेक्स्ट पढ़ रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे अगर मैंने कोई गलती की हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। हाँ, कुछ प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे हो सकता है तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करिएगा। बट मैं चाहती थी इनफैक्ट और भी पढ़ना, बट ये बहुत ही लंबा हो गया तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगी अब और। बट अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाऊँ जिसमें मैं कोई भी किसी भी दिन कोई भी एक टेक्स्ट उठाऊँ और उसको मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूँ और उसे डिटेल में बताऊँ। आज मैंने एक्चुअली डिटेल में नहीं बताया, जल्दी बता दिया, और कुछ टेक अवेज भी हमने इतने ज़्यादा डिस्कस नहीं किए। बट अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस में बनाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट में आप ज़रूर लिख सकते हैं। एंड बस मैं अब ये वाला मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है ये मैं आज कंप्लीट कर लेती हूँ। एंड उसके बाद इस चैप्टर के बाद मैं अपना जो भगवद गीता का मेरे जो 3 चैप्टर्स बच रहे हैं मैं वो भी कर लूँगी। एंड इस तरह से आई थिंक रात निकल जाएगी। एंड महाराज का लेक्चर सुनना बाकी है, तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं रात्रि जागरण करूँगी इस बार। एंड उस टाइम मैं वो लेक्चर भी सुन लूँगी, क्योंकि रात जैसे जैसे रात बढ़ेगी वैसे वैसे जो स्टैमिना है वो थोड़ा कम हो सकता है, तो वो समय मैंने मेरे श्रवण के लिए रखा है। और मैं महाराज के लेक्चर के साथ साथ मैं अपने नोट्स भी उस टाइम बना सकती हूँ। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे टू स्पेंड दिस मोस्ट ऑस्पिशियस डे ऑफ निर्जला एकादशी। एंड बस कल का इंतज़ार है, पारण से ज़्यादा इंतज़ार है भगवान के दर्शन करने का। लास्ट ईयर मैं एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन मंदिर गई थी, इस साल मैं नहीं जा पाई। बट ये था कि आज नहीं जा पाई तो कल पारण के समय मैं ज़रूर जाऊँगी, भगवान के दर्शन करके ही मैं आज का जो ये व्रत है इसको पूरा मानूंगी, और उनका ही चरणामृत से ही मैं अपने इस व्रत का पारण करना चाहूँगी। तो चलिए मैं अपनी रीडिंग कंटिन्यू करती हूँ। एंड आपसे कोशिश करेंगे कि फिर से मिलूं, नहीं तो कल तो हम लोग फिर से मिलेंगे ही। तो गाइस रात के बज रहे हैं 12। एंड आज का दिन मैंने शुरू किया था चैंटिंग के साथ, तो बस आज रात्रि जागरण कर रही हूँ मैं। एंड दिन मेरा ख़त्म भी चैंटिंग से ही हो रहा है। आज का दिन पूरा कृष्णमय निकला। एंड सबसे अच्छी बात आज के दिन में थी स्ट्रेंथ जो मुझे मिली। और इसका पूरा श्रेय मैं श्री राधा श्याम सुंदर को देती हूँ, मैं अपने गुरु महाराज को देती हूँ। अगर वो नहीं होते, अगर वो मुझे अपनी स्ट्रेंथ नहीं देते तो मेरे अंदर तो कोई भी स्ट्रेंथ नहीं थी कि मैं इतना भी कर पाऊँ। मेरे जो भगवद गीता का अध्ययन था वो पूरा हो चुका है, मेरा 12th चैप्टर जो था वो पूरा हो चुका है भागवतम का। और बस अब मैं चैंटिंग करूँगी। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। तो आज है द्वादशी, एकादशी हो चुकी है, बस कुछ ही देर जा रही है एकादशी का पारण का टाइम आने में, और हम जा रहे हैं मंगल आरती। तो हम मंदिर जाएंगे मंगल आरती में ही। कोई नहीं, तो मंगल आरती में जाके ही हम मतलब भगवान जी के दर्शन करके ही हम हमारे व्रत का पारण करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं टेम्पल, और आज बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है ना मंदिर में, है ना? आप मेरे साथ रहोगी? शोर नहीं मचाना। तो चलिए मंदिर चलते हैं और पारण करते हैं। कैसा रहा तुम्हारा? बहुत ही अच्छा। और अब तो मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब जा रहे हैं हम टेम्पल, करेंगे दर्शन और फिर बोलेंगे अपना फास्ट। और कृष्णा सेज आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर, तो वो आज पता चलने वाला है। बहुत सारे झटके आ रहे हैं, अंधेरा हो रहा है क्योंकि 4 बज रहे हैं गाइस, 4। रात से रात्रि जागरण करते करते अब ये टाइम आ गया है। ये देखिए मंदिर में हर जगह पूरी व्यवस्था है पारण करने के लिए, देख सकते हैं। स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर तरीके के स्टॉल्स हैं।
जिसको जल से अपना पारण करना है वो जल से कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे खिचड़ी का भी स्टॉल है। जल पीने के बाद वो खिचड़ी पा सकते हैं, या जिसने जल कल पाया है तो वो खिचड़ी से अन्न से अपना पारण कर सकते हैं, और यहाँ पे जल से। हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय हो। तो पारण के लिए देखो सब लग चुके हैं लाइन में। जय हो जय हो। ये तो क्या जग रहा है? क्यों? हरी बोल। क्या कितने दिन बाद ऐसा लग रहा है जैसे कितने दिन बाद पानी मिला है। ये सब है, देख लो इस बार कैसे। आहा हा। हरे कृष्णा। हरी बोल। दिस इज राउंड 2 ऑफ पारण। ये मेरा नहीं है, ये इन्हीं का है जो मैं लेके खड़ी हूँ। तो आज जो भी साहस, सेवा और शब्द आपको इस ब्लॉग में मेरे ज़रिए दिखाई दे रहे हैं ना, वो मेरे बिल्कुल नहीं है। ये सारे शब्द गुरु और गौरांग की कृपा का ही बल है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। निर्जला एकादशी हर साल हमें यही याद दिलाती है कि ये शरीर अस्थायी है, और हमें देह से नहीं बल्कि श्री कृष्ण को उनसे अपना असली संबंध जोड़ना चाहिए। तो आज के इस व्लॉग में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वो सब केवल और केवल मेरे गुरु महाराज और गौरांग की अहेतु की कृपा है। और अगर आपको कहीं कोई कमी या कोई त्रुटि लगी है ना, तो वो पूरी तरीके से मेरी है। सो डू एक्सप्रेस योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।